नमस्कार दोस्तों, लीड इंडिया लॉ एसोसिएट्स के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो का टॉपिक है कि कोर्ट मैरिज करने के लिए डॉक्यूमेंट्स क्या लगते हैं, मिनिमम डॉक्यूमेंट्स कितने लगेंगे। इसको मैं दो पार्ट में आपको बताऊंगा। पहला पार्ट होगा इंडियन कपल, यानी कि दोनों ही पार्टनर अगर इंडिया के रहने वाले तब क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं, और अगर एक इंडियन हो और दूसरा फॉरेनर हो तो क्या डॉक्यूमेंट लेंगे। इस पे मैं आपको डिटेल में आपको बताऊंगा डॉक्यूमेंट्स के बारे में। अगर आपके पास कम डॉक्यूमेंट है तो आप क्या कर सकते हैं, सब कुछ आप इस वीडियो में जान पाएंगे। सबसे पहले तो आप जान लीजिए कि इंडियन कपल के लिए अगर आपको कोर्ट मैरिज करना है या लव मैरिज करना है तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट है। जो सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है वो डॉक्यूमेंट होता है बर्थ सर्टिफिकेट, यानी बर्थ का प्रूफ। अब बर्थ का प्रूफ क्या होता है? बर्थ का प्रूफ दो चीज़ें हो सकती है। या तो आपका 10th का मार्कशीट जो है उसको माना जाता है कि बर्थ प्रूफ का एक सही डॉक्यूमेंट है। अब बर्थ प्रूफ के डॉक्यूमेंट के तौर पे 10th की मार्कशीट, यानी जिस पे डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ हो, और दूसरा हो सकता है बर्थ सर्टिफिकेट, यानी जन्म प्रमाण पत्र, जो कि किसी भी गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ के द्वारा इशू किया गया हो। तो ये दो चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि भाई आपके बर्थ को डिसाइड करने के लिए, बर्थ के प्रूफ के लिए। अब आता है जो तीसरा, अगर इन दोनों में से कुछ ना हो तो क्या हो सकता है, तो ड्राइविंग लाइसेंस हो, पासपोर्ट हो, अगर ये दोनों भी होंगे तो भी काम हो सकता है ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट के होने से। तो आप ध्यान में रखिए कि जब कभी भी आपको बर्थ प्रूफ चाहिए होगा तो या तो 10th की मार्कशीट हो, बर्थ सर्टिफिकेट हो, या ड्राइविंग लाइसेंस हो, या पासपोर्ट हो। अगर इनमें से कुछ भी आपके पास है तो आपका काम हो जाएगा। दूसरा चीज़ है कि रेजिडेंशियल प्रूफ में क्या चाहिए। रेजिडेंशियल प्रूफ के लिए आधार कार्ड ऑलमोस्ट मैंडेटरी होता है। आधार कार्ड आपको चाहिए ही चाहिए, जेन्युइन आधार कार्ड चाहिए होता है, और वो मोबाइल से लिंक हो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता है। ओटीपी जाएगा आपके लिंक्ड मोबाइल पे ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता है। केवल आपके पास एक जेन्युइन आधार कार्ड होना चाहिए जो कि रेजिडेंस प्रूफ के लिए होता है। और तीसरा जो होता है आईडी प्रूफ। आईडी प्रूफ के तौर पे चाहे आपके पास पैन कार्ड हो, वोटर आईडी हो, या गवर्नमेंट आईडी प्रूफ हो, इनमें से कुछ भी अगर आपके पास है तो उसको हम एक वैलिड आईडी प्रूफ मानते हैं। तो ये तीन डॉक्यूमेंट चाहिए होती है मैरिज करने के लिए। अगर आप कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं, या लव मैरिज करना चाहते हैं, आर्य समाज मैरिज करना चाहते हैं, या मैरिज और मैरिज रजिस्ट्रेशन कराते हैं, या स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी करना चाहते हैं, किसी भी तरीके से मैरिज करना हो तो आपको ये डॉक्यूमेंट चाहिए ही होता है। लेकिन अगर डॉक्यूमेंट कम हो तो भी चीज़ें हो जाती हैं। वो कैसे होती हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगा। अब आता है कि अगर एक पार्टनर इंडियन हो और दूसरा फॉरेनर हो तो उस स्थिति में क्या चाहिए होता है। तो इंडियन के लिए वही सब चीज़ चाहिए होता है, जैसे बर्थ प्रूफ हो गया, रेजिडेंस प्रूफ हो गया, आईडी प्रूफ हो गया, जो मैंने आपको वीडियो में पहले ही बताया है। तो जो भी इंडियन पार्टनर है उनको वही सारे डॉक्यूमेंट देने पड़ते हैं। लेकिन दूसरा जो फॉरेनर है उनको क्या क्या देना होता है। पहला चीज़ तो उनको देना होता है कि उनके पास वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए, वैलिड वीज़ा होना चाहिए जो कि एक्सपायर ना हुआ हो। दूसरा जो चाहिए होता है कि मैरिटल स्टेटस उनका पता होना चाहिए कि भाई डिवोर्स्ड हैं या अभी क्या स्टेटस है, ये जरूरी है। और मैरिटल स्टेटस हो या नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट हो जो उनके एम्बेसी से मिलता है। अगर इंडिया आएंगे तो इंडियन एम्बेसी, जो कि इंडिया में उनके कंट्री की जो एम्बेसी होगी वहाँ से भी ले सकते हैं। तो मैरिटल स्टेटस बहुत ज़रूरी होता है। और कोई भी एक आईडी प्रूफ जो उनके देश का, उनके कंट्री का आईडी प्रूफ हो वो ज़रूरी होता है। अगर वो सारी चीज़ें हैं तो आप इंडियन पार्टनर के साथ में कोई भी फॉरेनर मैरिज कर सकते हैं। और इंडिया में जो प्रोसीजर है कि 1 डे के अंदर आपका मैरिज हो जाता है और कोर्ट से रजिस्टर्ड भी हो जाता है। और ये बहुत आसानी से इंडियन या फॉरेनर या इंडियन पार्टनर आपस में कर सकते हैं। अब आता है कि अगर डॉक्यूमेंट पूरे ना हो तो क्या करें। तो सबसे पहला काम इसमें यह करना है कि लीड इंडिया के हेल्पलाइन नंबर 8800 444 555 पे बात करना है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब आप डॉक्यूमेंट दिखाते हैं तो 3 तो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है, लेकिन 2 डॉक्यूमेंट से भी काम हो जाता है, क्योंकि एक ही डॉक्यूमेंट 2 पर्पस के लिए भी यूज किया जा सकता है। तो मालूम चल जाता है कि आपके डॉक्यूमेंट से हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहला काम है कि लीड इंडिया के हेल्पलाइन नंबर पे आप 7 डेज कॉल कर सकते हैं। सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक कॉल कर सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करें और डॉक्यूमेंट दिखा लें। जैसे ही आप डॉक्यूमेंट दिखाएंगे दूसरा स्टेप हो जाएगा कि डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन हो जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से मतलब ये है कि जो डॉक्यूमेंट आप हमारे पास भेजेंगे वो हम उसको चेक करके बता सकते हैं कि ये डॉक्यूमेंट आपका जेन्युइनली मैरिज के पर्पज से यूजफुल है या नहीं यूजफुल है। लेकिन ये
एक टेम्पररी चेक किया जाता है, फाइनल तो पता तभी चलता है जब आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर के आते हो। लेकिन फॉर टाइम बीइंग जो भी डॉक्यूमेंट आप दोगे, जो वेरिफिकेशन कराओगे, ऑलमोस्ट 99% उसमें कोई कमी नहीं होती है, उसी के बेसिस पे काम हो जाता है। चूंकि हमारे पास फिजिकल डॉक्यूमेंट नहीं होता है और अगर किसी ने गलत डॉक्यूमेंट बना करके भेज दिया तो डिजिटली उसको वेरीफाई करना मुश्किल होता है। अगर आपने जेन्युइनली अपना डॉक्यूमेंट भेजा हुआ है तो वो सही तरीके से ही वेरीफाई होता है। एक और जो लास्ट में है कि अगर आप जिस डॉक्यूमेंट कमी हो, कई बार ऐसा होता है कि आपके पास केवल एक डॉक्यूमेंट है और डॉक्यूमेंट की कमी है, तो आप समय रहते उसके बनवा लेंगे तो सबसे ज़्यादा ईजी रहता है। कई लोग ऐसा सोचते हैं कि कम डॉक्यूमेंट से बनवा लेते हैं, कोई कमिट कर रहा है, कोई दूसरा एडवोकेट है या कोई और है जो ये कह रहा है कि मैं कम डॉक्यूमेंट में ही कम काम करवा दूंगा। लेकिन आपको इस झांसे में आना नहीं चाहिए। उसकी वजह ये है कि अगर आप कम डॉक्यूमेंट से आप अपने काम को करवाओगे भी तो आपका काम ही स्ट्रांग नहीं होगा, आपको ही जो सर्टिफिकेट मिलेगा उस पर डाउट होने लगेगा। तो इसलिए समय रहते जिस डॉक्यूमेंट की कमी है उसको जरूर बनवा लीजिए। और आपके पास अगर आज या आज से 2 साल बाद अगर आप मैरिज के लिए सोच रहे हैं तो जो भी डॉक्यूमेंट है उसकी कॉपी करा करके, उसकी कलर कॉपी करा करके और डिजिटल फॉर्मेट में भी आप उसको अभी से अपने पास में रख लें। क्योंकि कई बार ऐसा होता है डॉक्यूमेंट लॉस्ट हो जाए या माँ बाप उसको ज़बरदस्ती जब्त कर लें तो उस समय आपको डॉक्यूमेंट नहीं मिल पाता है। तो ये डॉक्यूमेंट पे एक विशेष जानकारी आपको थी, उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। यदि आपको कोर्ट मैरिज या लव मैरिज करना है तो आपको हमारे हेल्पलाइन नंबर पे बात करना है 8800444555 पर, और आप 7 डेज कॉल कर सकते हैं। सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक कॉल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।